हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस का डायरेक्ट टैक्सेशन में सम सॉल्व कर रहे हैं। तो फिर क्वेश्चन कैसे आएगा, आंसर कैसे रहेगा, एकदम खतरनाक वाला सम है। 20 मार्क का सम एग्जाम में आता ही है। उसमें 2-3 चीज़ न्यू है, डिडक्शन भी दिया है खतरनाक वाला। तो ये अपना फॉर्मेट होता है ना बच्चों लोग, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस लिखते हैं, फिर मैंने यहाँ अदर सोर्स लिखा है, फिर डिडक्शन लिखा है, फिर नेट टैक्सेबल इनकम, फिर यहाँ मैंने फॉर्मेट भी लिखा है कि एक्सपेंस डिसॉल्व में क्या आता है, इनकम डिसॉल्व में क्या आता है ना। एकदम मस्त अच्छा वाला तुमको करा देता हूँ, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में सबसे पहले ABCD क्या लिखेंगे अपन, ABCD पहले सॉल्व करेंगे ना। तो ए में क्या लिखेगा, नेट प्रॉफिट क्या लिखने का। तो इधर कैसे मालूम पड़ेगा एग्जाम में कि बिजनेस का समय है ना। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस लिखा रहेगा और इधर नीचे क्या लिखा रहेगा, नेट प्रॉफिट। तो ये इनकम फ्रॉम बिजनेस हो गया, क्या हो गया, इनकम फ्रॉम कितना है, 6,93,500। तो नेट प्रॉफिट में लिखेंगे 6,93,500, सिंपल। फिर उसके बाद अभी आपको सुनना है, मतलब ना इसमें ये ध्यान देना है कि जो बिज़नेस का एक्सपेंडिचर होता है वो नहीं लेने का, जो बिज़नेस के अलावा होएगा ना वो लिखने का। बिज़नेस के अलावा मतलब जो बिज़नेस का नहीं होता है तो उसको बोलेंगे एक्सपेंस डिसऑलव, क्या बोलेंगे, इनकम डिसऑलव। मतलब जो इनकम बिज़नेस का नहीं है, जो बाहर का है, और जो एक्सपेंस जो बिज़नेस में नहीं हुआ, जो बाहर हुआ, घर पे हुआ, कुछ भी हुआ, आलतू फालतू हुआ, राइट। और फिर दिया रहा डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल, क्या दिया है। तो सबसे पहले अपन ने नेट प्रॉफिट लिखा ना, फिर सबसे पहले अभी इसके बाद क्या लिखेंगे, इनकम डिसऑलव को सॉल्व करने का। किसको सॉल्व करने का, इसको कैसे सॉल्व करेंगे इनकम डिसऑलव को। इनकम कहाँ मिलेगा आपको मालूम है, क्रेडिट में मिलेगा। इनकम कहाँ मिलेगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट को छोड़ के, ग्रॉस प्रॉफिट बिजनेस का होता है, बाकी चारों इनकम देखो बिजनेस का थोड़ी है, बाहर का है ना यार। तो ये चारों क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे। क्या करेंगे अपन, कॉपी पेस्ट। अभी एक एक नाम क्या करूँगा, लिखूंगा और कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तो सबसे पहले क्या दिया मालूम है क्या, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। तो इधर लिखेंगे हम लोग रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, नाम भी लिखो और अमाउंट भी लिखो। कितना दिया है, 18,000। फिर उसके बाद क्या दिया है, बैंक ऑफ FDR इंटरेस्ट। FDR बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट है, FD का इंटरेस्ट मिला बैंक से, FD का क्या मिला, इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट मिला, 18,000। फिर उसके बाद अपने को क्या मिला, सेविंग बैंक इंटरेस्ट। क्या मिला, एक सेविंग बैंक इंटरेस्ट मिला, और एक क्या मिला अपने को मालूम है क्या सेविंग बैंक इंटरेस्ट कितना मिला, इधर दिया है 12,000। कितना दिया है, 12,000। एक मिनट बच्चों लो, तो इधर लिख दिया सेविंग बैंक इंटरेस्ट कितना, 12,000। और एक क्या मिला अपने को मालूम है, NSC का इंटरेस्ट। तो ये चारों ना बाहर का इनकम होता है, और बाहर का इनकम को बोलते हैं इनकम डिसअलाउ। क्या बोलेंगे, इनकम डिसअलाउ। तो अभी हम इसका क्या कर लेंगे, टोटल ले लेंगे ना। तो इसका टोटल ले लेंगे तो 68,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो यहाँ लेकर हमने 68,000 ऐसा ब्रैकेट डाल देंगे, क्योंकि ये क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, तो कुछ दिमाग नहीं लगा इधर तक। क्या किया, क्रेडिट वाला आइटम को जाके इनकम डिसऑलव में कॉपी पेस्ट किया। क्या किया अपन ने, कॉपी पेस्ट। अभी इधर एक्सपेंस डिसऑलव क्या है तो एक्सपेंस डिसऑलव में क्या कर रहे हैं मालूम है आप लोग, सबसे पहला डेप्रिसिएशन को सॉल्व करने का। किसको, जो टेबल में डेप्रिसिएशन दिया है उसको यहाँ लिखेंगे, डेप्रिसिएशन एज पर बुक। और जो एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन दिया वो यहाँ लिखेंगे IT एक्ट में। तो देखो एक टेबल में डेप्रिसिएशन दिया 27,000, कितना है 27, और एडजस्टमेंट में दिया ना 47। किसका रूल, इनकम टैक्स रूल। तो इनकम टैक्स रूल वाला यही लिखेंगे 47,000, ठीक है। और जो टेबल में ना उसको यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे ऐसा, डेप्रिसिएशन एज पर बुक, एक्स पर बुक। कितना 27,000, कितना 27,000, सिंपल। तो क्या समझ में आया, जो टेबल का डेप्रिसिएशन है वो किधर आएगा, एक्सपेंस डिसऑलव। और जो एडजस्टमेंट था ना वो किधर आएगा, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल। अभी एक एक आइटम पढ़ेंगे, जो बिजनेस का नहीं है वो इधर आएगा, बिजनेस का नहीं लेने का, जो बिजनेस का नहीं है। तो पहले दिया है सैलरी। क्या दिया है, सैलरी 6,60,000। सैलरी तो एम्प्लॉयज़ को देते हैं, तो सैलरी तो बिजनेस का होता है। तो इधर क्या बोला, सैलरी कौन लिया, प्रोप्राइटर लिया। कौन लिया, तो जो भी प्रोप्राइटर लेगा ना भाई, क्या लेगा, प्रोप्राइटर, वो किधर आएगा, एक्सपेंस डिसऑलव है। किधर आएगा, एक्सपेंस डिस। प्रोप्राइटर बोले तो कौन, मालिक होता है। कौन होता है, मालिक। तो मालिक अलग होता है, बिजनेस अलग होता है। मालिक खुद सैलरी ले रहा है, तो ये अदर देन बिजनेस एक्टिविटी एक तरफ से हो गया, उसको एक्सपेंस डिसऑलव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, थोड़ा बहुत उसको समझा कौन सा है। अब इधर क्या बोला है, प्रोफेशनल टैक्स, ये बिजनेस की रिलेटेड है। लॉस बाय थेफ्ट, मतलब बिजनेस में चोरी हुआ, घर की चोरी फिर आएगी, बिजनेस के रिलेटेड नहीं आएगी। कन्वेंस बोले तो ट्रैवलिंग, ये भी बिजनेस का होता है। प्रिंटिंग स्टेशन, ये भी बिजनेस का था। 12th में फाइनल अकाउंट किए थे ना हम लोग ने, जो उसके रिलेटेड बिजनेस का ही था ना वो है।
जो अलता बलता वो लिखना। अभी क्या वर्ड है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहता है ना, कौन सा वर्ड है वो क्या होगा तुम्हारा? एक्सपेंस डिसअलाउ। तो इसे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखेंगे? ये भी एक्सपेंस डिसअलाउ में रहेगा, याद कर लेना। और इसका अमाउंट दिया है 30,000। कितना दिया है? 30,000। ठीक है। फिर इसके बाद क्या बोला है? रेंट भी बिजनेस का है। डेप्रिसिएशन तो लिख दिया था। इंटरेस्ट ऑन लोन है, बट कौन सा लोन? सन मैरिज। क्या बोला? बेटे के शादी के लिए मैरिज हुआ, उसका इंटरेस्ट पे रहा। तो ये घर का हो गया ना। इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन सन मैरिज, सन की शादी। कितना शादी में इंटरेस्ट दिया? 30,000। तो ये भी पर्सनल हो गया। पर्सनल इधर आता ना यार, जब भी पर्सनल एक्सपेंस रहेगा ना, पर्सनल वो सब इधर आएगा। पर्सनल बोले तो ड्राइंग होता है, इधर तो नाम ही लिख दिया पर्सनल। क्या बोला? तो पर्सनल भी इधर ही आ जाएगा ना दोस्त। पर्सनल ड्राइंग क्या बड़ा है? ड्राइंग। कितना अमाउंट दिया है? 30,000। तो ये अपना क्या हो गया? माने में क्या? इनकम फ्रॉम बिजनेस में से एक्सपेंस डिसअलाउ। क्या हो गया? एक्सपेंस डिसअलाउ। एक्सपेंस क्या हो गया? डिसअलाउ। और कुछ नहीं दिया मान लो, तभी हम क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करके क्या आएगा? 477। कितना आएगा? तो अभी ABCD तो चारों मिल गया अपने को ना। तो ए क्या है पढ़ो? इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये नेट प्रॉफिट लिखा, और ये एक्सपेंस डिसअलाउ। इसको भी अपन क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अरे बंटी ऐड करेंगे, प्लस है ना, ऊपर के 2 आइटम ऐड होगा, नीचे का माइनस होगा। तो 11,70,500 ये दोनों क्या हो गया? ऐड हो गया। अब 11,70,000 में से ये दोनों क्या करेंगे? माइनस। 68 और 47 इसमें से क्या करेंगे? माइनस। तो 10,55,500। 10,55,000 इसको बोलेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस। क्या बोलेंगे? इनकम फ्रॉम बिजनेस। मतलब इधर तक क्या 12 मार्क मिल गया। कितना मिला? पर हम लोग 20 मार्क बोलते हैं ना, 20 मार्क्स के भूखे, तो अपन को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी आगे जाएंगे। अभी लिखेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्या लिखेंगे? तो ये जो नाम है ना, नाम फिर से लिखो, अमाउंट नहीं। क्या पहले वाला? नाम। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में तो क्या क्या नाम है? फटाफट बोलो। एक क्या नाम है? रिफंड है। क्या है? काय का रिफंड हुआ? इनकम टैक्स। किसका रिफंड हुआ? नाम लिखने का। ठीक है। और ये क्या है? बैंक। क्या है? बैंक का क्या है? बैंक का FDR, मतलब FD का इंटरेस्ट। ओके। फिर एक सेविंग बैंक आया। क्या है? सेविंग बैंक इंटरेस्ट है ना। और ये क्या है? NSE इंटरेस्ट। क्या है? NAT इंटरेस्ट। अभी इधर आपको दिमाग लगाने का। इंडियाज गॉट टैलेंट मैंने बोला था ना, क्या बोला था मालूम है क्या? कि किस पे टैक्सेबल है उस पर टैक्स लगेगा, नहीं है तो माफ़ होएगा। गिफ्ट पे माफ़ होता है ना। गवर्नमेंट ने तो को गैलेंट्री अवार्ड दिया, कोई आदमी गटर में उड़ी मारा था, तूने उसको बचाया, गटर में से बाहर निकाला, तो गवर्नमेंट आके उधर ही अवार्ड नहीं देगा, स्टेज पे बुला के अवार्ड देगा ना। तो को 10,000 नगद दिया, तो वो भी टैक्स नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ने दिया। और कुछ इनकम है उस पर टैक्स देना पड़ता है, तो जो देना पड़ता है उसको लिखेंगे। तो अभी सुनो, रिफंड मतलब क्या होता है मालूम है? अपन ने इनकम टैक्स पे किया और गवर्नमेंट ने रिटर्न किया, बोला रख ले। अब गवर्नमेंट ही रखने वाला तो टैक्स लगेगा क्या? नहीं। तो ये एग्जाम्प्ट है। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स क्या है? एग्जाम्प्ट, मतलब इस पर टैक्स लगता है क्या? नहीं। तो ये याद करने का आपको। ठीक है। फिर क्या बोला मालूम है क्या? FDR इंटरेस्ट, मतलब फिक्स डिपॉजिट। क्या है? वो टैक्सेबल होता है। क्या होता है वो? टैक्सेबल। सेविंग बैंक, पर इधर एक सीन है ना यार, ये कितना अमाउंट है? इधर TDS बोला है। TDS मतलब काट के 2, 18 में से 2, मतलब 18 पहले अक्खा था, कट के 2 18 हो गया। तो जब भी TDS वर्ड आएगा ना, क्या वर्ड आएगा? तो इसको जॉइंट करना है। 18 मत लिखना। देखो अभी मेरे से गलती हो गई क्योंकि मैंने रीड ही नहीं किया ना। तो 18 और 2 कितना होगा? 20। कभी भी होल अमाउंट लिखने का पूरा। इधर 20,000 लिखेंगे। क्या लिखेंगे इधर? 20। क्योंकि TDS मतलब टैक्स डिडक्टेड सोर्स काट दिया था उन्होंने, तो आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जोड़ने के बाद टैक्स लगता है, याद रखना। सेविंग बैंक पे भी टैक्सेबल है। सेविंग बैंक पे भी क्या है? और NSE का इंटरेस्ट भी क्या है? टैक्सेबल। तो इधर 4 में से 3 टैक्सेबल अमाउंट मिला है। कितना मिला? 3। तो अदर सोर्स से कितना है? 52। अदर सोर्स से कितना है? 52। अब ये दोनों को क्या करेंगे अपन? ऐड करेंगे, तो अपने को मिलेगा 11,07,500। इसको बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। क्या बोलेंगे? फिर डिडक्शन आएगा। क्या आएगा? डिडक्शन। अंडर सेक्शन ऐसा 80 डालना पड़ता है ना। तो डिडक्शन वो होता है जो पैसा कंट्रीब्यूट किया रहता है वो कटता है। ओके, अपन को इधर डिडक्शन मिलता है। तो क्या दिया डिडक्शन में मालूम है क्या? एक डिडक्शन इधर दिया, देखो, ही कंट्रीब्यूटेड पेंशन फंड। कौन सा फंड? पेंशन। तो जो भी पेंशन फंड रहता ना, ये डिडक्शन का देखो लिस्ट है, बच्चे लोग ने मैंने दिया था, उन्होंने सब लिख के रखा है, तुमको अच्छी तरह थोड़ा बहुत आ गया है, पढ़ेंगे तो और आ जाएगा। तो ये ना देखो ना, इधर थोड़ा टिक मार्क कर लेता चलो। 80CCC में आएगा पेंशन प्लान। किधर आएगा? 80 ये 80 है। ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे अभी मालूम है क्या? इधर लिखेंगे 80CCC
पेंशन प्लान। डिडक्शन बोले तो कटेगा कितना है 60,000, एक 60,000 एक डिडक्शन ये मिला है ना, ये सब में 4 डिडक्शन है भाई, कितना है 4। अभी एक डिडक्शन इधर दिया देखना, ड्राइंग इंक्लूड, जो ड्राइंग है ना 30,000, उसमें 15,000 का है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का है। तो जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होता है वो 80C में आता है, कितना किस में आता है लाइफ इंश्योरेंस किस में आता है 80C में, देखो ना LIC का प्रीमियम है ना भाई, तो किस में आएगा 80C में। तो एक और डिडक्शन मिला लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो कितना प्रीमियम भरा उसने मालूम है क्या 15,000, तो 2 डिडक्शन इधर हो गया, सिंपल। अभी 2 छुपा रुस्तम है भाई, कैसे मालूम है इधर देख, ये क्या है, तो जो सेविंग बैंक इंटरेस्ट है वो किस में आएगा 80TT है, किस में आएगा 80TT है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक। कितना डिडक्शन है 10,000, कितना डिडक्शन है 10,000, और इसको कितना मिला था इंटरेस्ट का सेविंग का, तो ये कैसे याद करने का, जो सेविंग बैंक है वो टैक्सेबल भी है डिडक्टेबल भी है, टैक्सेबल भी है अदर सोर्स में आएगा और कटेगा भी। लिमिट कितना है 10,000, लिमिट कितना है, तो किस में आएगा वो 80TT है, किस में आएगा दोस्त, इधर लिखेंगे 80TT है सेविंग बैंक इंटरेस्ट। उसको मिला है इंटरेस्ट कितना 12,000, कितना मिला है 12,000 मिला ना, पर 10,000 लिमिट है, कितना लिमिट है 15 भी मिलेगा तो भी 10 ही कटेगा, 20 मिलेगा तो भी 10, अगर 5 रहेगा तो 5 कटेगा, 6 बोले तो 6 कटेगा, पर 10 से ज़्यादा नहीं कटेगा। लिमिट कितना है 10,000, ठीक है। तो ये भी डिडक्शन था। और एक क्या डिडक्शन है NSE इंटरेस्ट, क्या है सब साथ में आ गया ना यार सब। ये देखो NSE इंटरेस्ट बोला तो देखो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है ना NSE, ये किस में आता है डिडक्शन में आता है, किस में आएगा 80C। तो कितना मिला 20,000, कितना मिला, तो ऐसे लिखेंगे अंडर सेक्शन 80C NSE इंटरेस्ट। तो 20,000 जो टैक्सेबल था ना वो डिडक्टेबल भी होएगा, मतलब वो कटेगा। ऐसे 4 डिडक्शन मिले, कितने मिले, ये चारों को ऐड करेंगे तो 10,500 होएगा, 1,05,000 कितना आएगा, तो ये 11 लाख में से ये है ना 11 लाख, ये 11 लाख क्या अपना टोटल इनकम है, 11 लाख क्या अपना, ये 11 लाख टोटल इनकम है, उसमें से ये क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो अपने को आएगा 10,02,500, 10 लाख। तो ये जो भी अमाउंट है ना अपना 10,02,500 ये फाइनल अमाउंट है, इस पर टैक्स लगेगा बंदे को, है ना। तो बिजनेस से कमाया इतना, अदर सोर्स से कमाया इतना, कट पिट करके बचा इतना, इस पर टैक्स देना रहता है। इस तरह तुमको सम सॉल्व करना रहता है। तो ऐसा 20 मार्क के लिए सम आएगा, कितना मार्क के लिए आएगा 20। तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।